स्मार्ट मीटर लगाना सभी लोग के लिए कंपलसरी है, ठीक है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसका रूल भी है, आपको रूल रेगुलेशन दिखा देंगे आप आपको। दिखा दीजिएगा ये हमारे ये एसडीओ साहब भी बताएंगे क्या है स्मार्ट। स्वेच्छा नहीं, स्वेच्छा से आप लगा सकते हैं, अगर जबरदस्ती उस पर थोपा नहीं जाएगा। ऐसा रूल है तो ऐसा आप दिखा दीजिए हमारे पास। हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको लगाना है। इसमें लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें तो और फायदे की चीज है ना। उसमें कोई लगाने में कोई घाटा है तो बताइए। सर, एक लगाने में कोई घाटा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो पहले से मीटर चल रहा है, वो ओके है, और उसको क्या हटाना अनिवार्य है? ये स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है? स्मार्ट मीटर सरकार का तो आदेश ही है कि लगवाना है, सब जगह लग ही रहा है। नहीं, सरकार का आदेश ये भी तो आज से 2 दिन पहले पेपर का हम आपको रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि जो ओके कंडीशन में मीटर जो चल रहा है, जिसका बिल अपडेट है, जिसका एक भी पैसा बकाया नहीं है, उसका भी उस पर लगेगा। जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। नहीं, लगाना तो सबको है, जबरदस्ती देखिए आप उसका फायदा को समझिएगा तो आप खुद बोलिएगा कि हाँ हमको भी लगवा दीजिए। जबरदस्ती हम लोग थोड़ी करने जा रहे हैं। उसका रूल हम भी देखे हैं सर। जिस दिन जनता समझ जाएगी कि फायदा है, मीटर लगाना तो अपडेट शुरू है, कर देगी। और जिसका बिल अपडेट, अगर बिल बाकी है तब तो स्मार्ट मीटर लगेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सबके यहाँ बिल लगा। बाकी नहीं है तो वो ये स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है कि जबरदस्ती हम उसको लगाएंगे। हाँ, हम लोग जनता का सवाल है इस तरह का, तो देखिए, इसका आप हल बताइए। देखिए हम क्या लोग है? जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा तरह से हर एक चीज को समझा बुझा करके ही लगवा रहे हैं। लेकिन लगाना तो सबको है, चाहे जिसका बिल जीरो हो, चाहे जिसका बिल बकाया हो, सबको लगाना। जैसे देखिए, मुझे जो समझ में आया, एसडीओ साहब का कहना यह है कि जिस तरह से बिजली कनेक्शन लेने के लिए कुछ प्रावधान करना जरूरी है, क्या उसी तरह से आप कह रहे हैं कि यदि आप बिजली के कंज्यूमर हैं तो भविष्य में आपको स्मार्ट मीटर लगवाना ही पड़ेगा, यही ना होगा? स्मार्ट मीटर लगाना है या? आज लगवाएं तो या 2 महीना बाद लगवाएं तो, यही करना है। लगवाना पड़ेगा स्मार्ट हाँ, मीटर। लगाना है। सर क्वेश्चन है कि आप समझेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि मेरे यहाँ भी लगा दीजिए स्मार्ट क्वेश्चन है कि ये भी बन रहा है कि इससे आप लोगों से, चाहे जो भी मीटर लगाने वाले जा रहे हैं, उनसे पब्लिक डर रही है, पकड़ो आ रहा है, तो आप उसको आसान बनाने के लिए अपने की ओर से कोई तरीका अपनाएंगे, अभियान चलाएंगे? हम लोग तो उसी के लिए ना आए हैं, समझाने के लिए आए, लेकिन अब समझ ही नहीं रहे हैं। इनको हम समझा रहे हैं। तो आप दुकान पर किसी को तो बैठा कर मीटिंग करके आप बता के चले जाएंगे। जो इस आकाशी मोड़ पर नहीं है उनके बारे में आप कैसे समझाइएगा? जैसे कि पुराने बिल जो बड़ा होता था, उसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता था गांव में, पंचायत में, क्या आपने इस तरफ का कदम उठाए हैं? हाँ तो सर, हर प्रचार प्रसार तो किया ही गया है, और पम्पलेट्स वगैरह भी सब जगह बंटवाए गए हैं सबको। मगर पंपलेट बंटवाए गए सर, झूठ बोले, हमारे पास तो नहीं है, हमारे बाजार पे किसी के पास आया नहीं, होगा। हो सकता है कि आपके पास नहीं आया हमारे हो, बाजार में ऐसा किसी ऐसा को लेकिन देखिए, कुल मिलाकर देखिए, सरकार जो है अपनी योजना लेकर आई है, लेकिन जनता उससे सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं कहीं की बहुत जगह जो इसको वाली जो मीटर था उसका 1 का 3 बिलिंग आता था। डिजिटली का हमको क्या भरोसा है कि 1 का 4 आएगा कि 1 का 1 ही आएगा। मैनुअली जो मीटर था हमारे यहाँ, हाँ। उसका 1 का 3 आता था बिल। अभी इसका क्या ये है, और जो गांव में लोग जो लगे हुए हैं वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो कैसे समझेंगे? देखिए, मेन जो मामला है वो भरोसे का है। जनता को बिजली विभाग पर ये भरोसा नहीं हो रहा है कि स्मार्ट मीटर ही लोग लगा देगा, उसके बाद बिल कितना आ जाएगा। मान लिया 4 लाख बिल आ गया, तो 4 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए किसके पास जाएंगे, कैसे उसका समस्या का हल कराएंगे? ये सब जनता इसी भ्रम में है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलाना चाहते। तो अब सरकार को मेरे तरफ से, मैं जो सोच रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि इसके लिए जागरूकता चलाए, लोगों को प्रशिक्षण दे, बिजली विभाग की तरफ से कुछ काम करना चाहिए। डीएम जिला प्रशासन की तरफ से यदि भी आदेश आया है तो उनको भी ये इस मामले को हल करके एक इस पर नीति बनानी पड़ेगी। क्या कहते देखिए, हैं? बिल गड़बड़, जिसे आप बोले ना कि 4 लाख के बिल, क्यों 4 लाख का बिल आ जाएगा? जितना बिजली का खपत करेंगे उतना का बिजली का बिल आएगा, उतना मैसेज आता है मोबाइल पर। पिछले 3 दिन के पहले की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ अपना। मेरा खुद का जो मतलब रीडिंग हुआ था 2992 रुपए का आया हुआ था, ठीक है। तो मैं गया ऑफिस पे, बिजली ऑफिस पे, तो वहाँ पे जाने के बाद बताया गया हमको, जब हम अपना बिल दिखाएं कि सर 3 दिन पहले मैं चेक किया था तो मेरा बिल था 1779 रुपये। वहाँ पे मैं दिखाया, एक कर्मचारी थे कोई, तो उनसे मैं दिखाया, तो बोले कि अभी सीओ साहब है नहीं, आएंगे तब आपका रीडिंग होगा, आप पहले जाइए और 3 मिनट का वीडियो बना के लेके आइए। मैं आ गया घर में, उस पर एक टोल फ्री नंबर आता है 1992 करके, उस पर मैं कॉल किया था। फिर जब मैं कंप्लेन किया
तो मेरा बिल अभी आया हुआ है 1200 कुछ रुपए का। तो सर हम इस पे कैसे यकीन कर लें कि ये मीटर हमारा सही होगा? अभी जैसे सर बता रहे हैं कि इसमें कोई घपलाबाजी नहीं होगा, तो उसमें जब मैनुअली था तो उतने घपला हुआ, तो ये तो डिजिटल ही है, इसमें तो और हम नहीं जान सकते हैं। नहीं तो ये ठीक उसी तरह से हो सकता है कि जैसे ऑनलाइन व्यवस्था सरकार की कि अब पैसा ये तो सर हम खाते में, समझ सकते हैं, आप समझ सकते हाँ। हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो कैसे समझेंगे? हाँ, तो वो उसको उनको समझाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? यही मेन बात है। हमारा इतना ही आया हुआ है। जो भी लोग आते हैं समझाने के लिए, ऑफिस में समझने के लिए, हम लोग ऑफिस में भी समझाते हैं, फील्ड में यहाँ भी आए हैं हम लोग समझाने के लिए आए हैं। हर जगह देखिए मेन हम बात समझ गए, कोई पॉलिटिकल मामला तो नहीं है ना, कोई ऐसा। हाँ, हमारा बात है, हाँ, काली माई छोटका टेहरा घर है उसका, हैदर अली नाम है। हाँ, स्मार्ट मीटर 4 महीने पहले लगा है, हाँ। 14 लाख रुपया उसको आया हुआ है। देखिए आपको प्रमाण देंगे, हम कागज देंगे। 14 लाख के बाद में 1 लाख कितना उसका यूनिट उस पर बता रहा है। उसके बाद में वो दर दर का ठोकर खा रहा है, कहाँ जाए कहाँ जाए। ऑफिस में जाता है तो जाइए वहाँ पावर स्टेशन के बाद जाइए SDO का लगे, वहाँ जाए तो अभी गरीब आदमी है, काम पर गया ना, तो अभी उसको हम बुलाते। 2 दिन काम छोड़ करके तो 1000 रुपया छोड़ के जाएगा 1 लाख रुपया कम कराने के लिए। ऑफिस में कोई निदान नहीं और होता ऑफिस पे जाने के बाद कोई निदान नहीं होता है। वहाँ पे जाने के बाद बोला जाता है एक तो सीओ साहब नहीं मिलेंगे, चोर कोई विभाग नहीं। कटा कोई बिना बतौले आके हमारे लाइट कटा के हमने दुकान के। पैसा दिए थे कि ऐसे ही? हमारा पहले बिल 10,000 निकाला गया था, उसके बाद 20,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद 40,000 हुआ था। ऑफिस पे जाइएगा तो बोला यहाँ जाइएगा तो बोलेगा कि वहाँ जाइए, जय साहब के पास, जय के पास जाइए तो वहाँ पर चले जाइए। बाद में कम पढ़ाई हुआ। 3 दिन हम गए हैं, 3 दिन में 1 दिन भी क्या नाम है उनका, सीओ साहब नहीं भेटा है, मिले हैं हमको। अरे तो जिस तरह इधर आए हुए हैं क्षेत्र में, हम उसी इनको तरह- कहाँ ढूंढते फिरेंगे? ये उसी कहाँ तरह ये आज दिख रहे हैं, कल दिखेंगे? ये लगा देने के बाद ये भी नहीं दिखेंगे। जैसे ऑफिस पे जाने के बाद वो नहीं मिल रहे हैं जय साहब, वैसे ये भी नहीं मिलेंगे। कहाँ हम ढूंढते रहेंगे इनको? 50 बार कीजिएगा, एक का रिप्लाई नहीं आता है। देखिए मेन समस्या भरोसे का है, बिल्कुल। कोई राजनीतिक बात नहीं ना है जी। बिल्कुल, इसमें कौन राजनीतिक खेलेगा? कोई ऐसा तो नहीं ना कि RJD के आप लोग हैं, अरे ऐसा कोई नहीं है, नीतीश ऐसा कुमार कोई का नहीं है। सरकार बन ऐसा गया कोई है। नहीं है। हम सारे सरकार के साथ में हम लोग हैं, हाँ? और हम ही लोग चुने हैं ना, अच्छा, सरकार तो हम ही लोग चुने हैं। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल हमको सरकार पे भरोसा है, लेकिन ये सिस्टम पे भरोसा नहीं है। जो अभी लग रहा है इस पे हम लोग को भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार पर भरोसा है लेकिन सिस्टम पर भरोसा नहीं, नहीं। तो जी, सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा? 2-4 गो सुझाव दीजिए। तो सिस्टम जो पहले था उसको तो पहले सुधार कर लिया जाए। जो मान लिया उसमें कुछ गड़बड़ी थी तो उसको यदि अभी आप तो बढ़िया किया जाए अभी तो चाचा जी दिए ना आपको प्रमाण। अभी ये- 4 महीना पहले लगा है तो 4 लाख आया है। आप ही के क्षेत्र में होगा, इसको जरा पता करिए। यदि 14 लाख आ गया है तो ये तो भाई न जाइए। 14 लाख कहीं कैसे दूर है? का नहीं है, 1 या तो किलोमीटर ये अंदर झूठ का बोल रास्ता रहे है। हैं, देखिए जरा इधर जाइए, या तो ये झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट जरूर हुआ। एक अलग सवाल हमारा है DO साहब से, दिखाइए, निदान करेंगे, निदान करेंगे। यदि 14 लाख रुपया, एक मिनट रुकिए, यदि 14 लाख रुपया का बिल दिखाइएगा तो निदान करने के लिए DM साहब के अपने अधिकारी के पास भेजेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। 14 लाख आएगा तो कोई नहीं लगवाएगा अपना कनेक्शन, क्यों लगवाएगा? 14 लाख रुपया तो कोई नहीं देगा, है ना। यदि है जेन्युइन तो, नहीं तो हो सकता है कि आप ऐसे ही बोल के चल दिए, है ना, ये भी हो सकता है। तो ले आइए इनके पास, आप इनके पास जाइए, उस आदमी को ले जाइए, और यदि कोई दिक्कत होगा तो मुझको फोन कीजिएगा, हम आएंगे, हम वहीं पे बैठ जाएंगे। अभी भी कर सकते हैं। हाँ, ले आइए आप। यदि आप कंज्यूमर नंबर बताइए ना, मंगाइए ना कोई से। अरे तो कंज्यूमर ID नंबर ले आइए, किसी का है तो दीजिए ना जल्दी से। बता रहे हैं ना आपके पास, साथ में ना बोले, आपके पास यहाँ आकर के बोले आपसे। अरे वो मत दीजिए, नंबर ले आइए, उसको डाल के अभी चेक करवाएंगे, इनका समस्या का हल करवाएंगे। अभी समस्या का हल हो गया होगा शायद उनका। नहीं हुआ है नहीं हुआ है, बताइए। तो ले आइए ना नंबर, वही तो कर रहे हैं कि उनका अभी ये तुरंत यहीं पे जनता सामने है, ये भी सामने है, यहीं पे होगा, यहीं पे होगा, लिख के अभी भेजेंगे। इनके अधिकार में जितना होगा करेंगे, नहीं तो ऊपर ये फॉरवर्ड करके इसको उसका सब आप आए हैं तो करवा। आज मान लीजिए आप आज नहीं आते तो उनका तो नहीं मामला सल नहीं होता। देखिए मामला तो यही है, मेन मामला तो भरोसे का ही है। जनता को भरोसा नहीं है विभाग पर, मेन बात यही है। तो विभाग को ये चाहिए कि जनता का भरोसा कैसे जीते, और जीत कर कैसे जनता का भरोसा जीत कर उसको ऐसा करे कि लोग खुद स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए बेचैन हो जाए। फायदा होगा तो जरूर लोग लगेंगे। तो चलिए, ये तो समस्या है, ये चलते रहेगा, मामला अभी आगे बढ़ेगा।
देखिए जरा एक बार हम कहेंगे कि दिखा दीजिए, ये भीड़ जुटा हुआ है आकाशी मोड़ पर। आकाशी मोड़ पर विभाग आया है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, लेकिन जनता नहीं चाहती है कि स्मार्ट मीटर उनका लगे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि बिजली बिल ज़्यादा आ जाएगा। अब विभाग इस पर अपने भरोसे पर कायम नहीं उतर पा रही है। अब विभाग को क्या करना चाहिए, एसडीओ साहब भी हैं यहाँ पे, ये अपना देखेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। इनके पास भी डीएम साहब का परमिशन है, आदेश है कि कर लगाना है सबको। तो ये बेचारे आए हुए हैं, जनता बेचारी का क्या करेगी, उसके पास तो रोजी रोटी के लाले हैं, दुकान किसी तरह चल रहा है, और बिजली बिल ही यदि 30 लाख और 32 लाख और 18 लाख का आ जाएगा तो बेचारा क्या करेगा, तो वो भी समस्या में फंसा हुआ है। तो अब इस समस्या में यदि जनता है तो सरकार का ही दायित्व तो बनता है, क्योंकि सरकार के पास ही तो जनता का जवाबदेही है। इसी जनता ने चुनकर सरकार को बनाया है। तो देखिए क्या होता है आगे, लेकिन ये समस्याएं हैं और इस पर सरकार को अमल करना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।